नमस्कार, मैं महेश चंद मीणा से आचार्य भूगोल बाबू शोभराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। शैल का जो तीसरा वीडियो है, चट्टानों का जो तीसरा वीडियो है, उस वीडियो में हम आग्नेय शैलों के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आग्नेय शैलों की जो स्थिति है, लोकेशन है, उस लोकेशन के आधार पर उनके 3 प्रकार बताए: पातालीय, अधिवितलीय और बहिर्वेदी आग्नेय शैल। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण। रासायनिक संरचना अर्थात किन पदार्थों से मिलकर उन शैलों का निर्माण होता है। इसमें प्रमुख रूप से 2 प्रकार की शैलें होती हैं, अधिशिलिक और अल्पशिलिक शैलें। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अधिशिलिक अथवा अल्पशिलिक अर्थात इन शैलों में जो सिलिका की मात्रा है, सिलिका धरातल पर सबसे ज़्यादा मिलने वाला पदार्थ है। तो ये जो धरातल पर इन शैलों में जो सिलिका की मात्रा है, इस सिलिका की मात्रा के आधार पर आग्नेय शैलों को 2 भागों में विभाजित किया गया है: अधिशिलिक आग्नेय शैल तथा अल्पशिलिक आग्नेय शैल। जो अधिशिलिक आग्नेय शैल होती हैं, इनमें सिलिका की मात्रा 80% या उससे भी अधिक होती है। सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण ये शैलें शीघ्रता से जम जाती हैं तथा इनमें लोहा एवं मैग्नीशियम का अंश कम रहता है, जिसकी वजह से ये शैलें हल्के रंग की होती, ज़्यादा गहरी रंग में नहीं होती। अधिक ठोस होने के कारण जो सिलिका की मात्रा जो होती है, जब सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो शैलें शीघ्रता से जमती हैं, जिसकी वजह से आग्नेय शैल ज़्यादा ठोस होती है। तो अधिक ठोस होने के कारण आग्नेय शैल का जो अनाच्छादन है, जो उसकी अपर्दन क्रिया है, उससे वो कम प्रभावित होती है, टूट फूट उसमें कम होती है, कठोरता ज़्यादा रहती है। तो इस प्रकार की जो चट्टानें हैं, उनसे उत्तम प्रकार की भवन निर्माण सामग्री हमें प्राप्त होती है तथा इसके जो प्रमुख प्रकार है, प्रमुख जो उदाहरण है अधिशिलिक शैल का, वो ग्रेनाइट है। तो ग्रेनाइट एक कठोरतम शैल है आग्नेय शैलों में, जिसमें सिलिका की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है और अधिक सिलिका की मात्रा पाए जाने की वजह से ये अधिक कठोर होती है। दूसरी जो हमारा रासायनिक संरचना के आधार पर जो दूसरा वर्गीकरण है, वो है अल्पशिलिक शैल। जैसा आपने पिछला वर्गीकरण पढ़ा अधिशिलिक शैल का, उसका बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ पर सिलिका की मात्रा अधिक होने की वजह से शैल के अंदर कठोरता, शैल शीघ्रता से जमती है, जिसकी वजह से उसके अंदर कठोरता ज़्यादा रहती है। यहाँ पर उसका बिल्कुल उल्टा है। सिलिका की मात्रा यहाँ पर 40% या उससे भी कम होने की वजह से जो आग्नेय शैल है वो देर से जमता है और कठोर नहीं रहता। इसकी वजह से जो अनाच्छादन की क्रिया है, अपर्दन की क्रिया है, वो यहाँ पर ज़्यादा प्रभावी होती है। अधिशिलिक शैलों की तुलना में इन शैलों का जो अपर्दन है वो ज़्यादा आसान होता है। अल्पशिलिक शैलों में लोहा तथा पोटेशियम की मात्रा भी होती है और इन जो शैल है अल्पशिलिक शैल, इसका जो प्रमुख उदाहरण है वो है बेसाल्ट चट्टान। अल्पशिलिक शैल अधिशिलिक शैल की तुलना में गहरे रंग की भी होती है। तो जो भी अधिशिलिक शैल के विशेषताएं हैं, उसकी बिल्कुल अपोजिट विशेषताएं अल्पशिलिक शैल की। आगे हम अध्ययन करेंगे आग्नेय शैलों की विशेषताओं के बारे में। तो आग्नेय जो शैल हैं, उसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं, उसमें सबसे पहले है कि आग्नेय शैल रवेदार होती है। जब भी जो मैग्मा है, मैग्मा के जमने के फलस्वरूप, मैग्मा की जो जमने की क्रिया है, उस क्रिया के फलस्वरूप आग्नेय शैल के अंदर क्रिस्टल बनते हैं, रवे बनते हैं। आग्नेय शैल जितनी धीमी गति से जमती है, उतने ही बड़े बड़े क्रिस्टल उसके अंदर पाए जाते हैं।
आग्नेय शैल जितनी शीघ्रता से जमती है उतने ही सूक्ष्म उसके अंदर रवे अथवा क्रिस्टल पाए जाते हैं। जैसा हमने पातालीय, अधिवितलीय और बहिर्वेदी चट्टान में पढ़ा। जो पातालीय चट्टान धीमी गति से जमती है इसलिए वहाँ पर क्रिस्टल बड़े बड़े पाए जाते हैं, जबकि बहिर्वेदी चट्टानें शीघ्रता से जमती है इसलिए वहाँ पर क्रिस्टल बहुत सूक्ष्म अथवा नहीं पाए जाते। ये चट्टानें स्तरहीन होती हैं। स्तरहीन का मतलब इसके अंदर किसी प्रकार की कोई लेयर नहीं मिलती, परत नहीं मिलती। जैसे हम अवसादी चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे आगे, वहाँ पर परत दर परत वो चट्टानें बिछाई जाती हैं। जैसे अवसाद का एक लहर आई नदी की, अवसाद की एक परत वहाँ पर बिछा दी जाती है, उसके बाद दूसरी लहर के साथ दूसरी परत बिछा दी जाती है। तो अवसादी चट्टानों में स्तर पाए जाते हैं, परत पाई जाती है। जबकि आग्नेय चट्टान में पूरा का पूरा मैग्मा जब धरातल के नीचे से बाहर निकलता है और वो ठंडा होकर जमता है तो वहाँ पर परतों का अभाव पाया जाता है। तीसरी जो विशेषता है आग्नेय शैलों की वो है कि ये शैल असंरंध्री होती है। असंरंध्री का तात्पर्य है, असंरंध्री का तात्पर्य है कि इन शैलों में जो जल है वो आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता। अर्थात ये जो शैलें हैं आग्नेय शैल, ये नॉन पोरस होती हैं, जल आसानी से इनके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। चौथी विशेषता है कठोर होने के कारण केवल संधियों के सहारे इनका भौतिक अपक्षय हो सकता है, रासायनिक अपक्षय का प्रभाव कम पड़ता है। तो चूँकि शैलों में ये शैल सबसे अधिक कठोर होती हैं इसलिए इनका अपक्षय केवल संधि अर्थात जो जोड़ होते हैं, जॉइंट होते हैं इन शैलों के, केवल उन्हीं जॉइंट के साथ ही इन शैलों का अपक्षय अथवा अपर्दन आसानी से हो सकता है। इसके अलावा ये शैलें अधिक कठोर होने की वजह से इन अपर्दन का प्रभाव इन शैलों पर कम से कम पड़ता है। आपने उदाहरण के तौर पर ये भी देखा होगा, जैसे अपन घरों में मार्बल लगाते हैं तो मार्बल अवसादी चट्टान का एक उदाहरण है। मार्बल के ऊपर केमिकल रिएक्शन आसानी से हो जाता है, जबकि ग्रेनाइट जो कि आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन कम से कम अपना प्रभाव दिखा पाता है। तो कठोरता अधिक होने की वजह से आग्नेय शैलों का जो रासायनिक अपक्षय है और भौतिक अपक्षय है, दोनों ही अपक्षय अन्य शैलों की तुलना में कम होता है। जो पांचवी विशेषता है इसकी वो यह है कि तरल तथा तप्त मैग्मा के ठंडे होने से चूँकि इनका निर्माण होता है इसलिए आग्नेय शैलों के अंदर जीवाश्म नहीं पाए जाते। इसके विपरीत जो भी आपने अवसादी अथवा कायंत्रित चट्टानों के बारे में आप पढ़ोगे, उन दोनों चट्टानों में जीवाश्म की जो उपस्थिति है वो सबसे अधिक पाई जाती है, सबसे अधिक अवसादी शैल में पाई जाती है। जबकि आग्नेय शैलों में जीवाश्म की उपस्थिति बिल्कुल भी नहीं मिलती, क्योंकि इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, गर्म लावा के जमने के फलस्वरूप होती है। अब गर्म लावा के अंदर तो कोई जानवर या पेड़ पौधे मिलेंगे नहीं हमें, तो जीवाश्म की उपस्थिति यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती। एक और विशेषता है कि जो भी आग्नेय शैल हैं, इन आग्नेय शैलों का संबंध चूँकि ज्वालामुखी क्रिया से होता है। मैग्मा जब भी धरातल से निकलता है तो आग्नेय शैल की उत्पत्ति होगी, क्योंकि वो मैग्मा बाहर आकर जमेगा, अंदर या बाहर कहीं तो आकर जमेगा और उसके जमने के फलस्वरूप आग्नेय शैलों की उत्पत्ति होती है। तो ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप इन आग्नेय शैलों की उत्पत्ति होती है। इसलिए अधिकांश जो भी आग्नेय शैलें हैं, इन सभी आग्नेय शैलों की उत्पत्ति वहीं पर होती है जहाँ पर पूर्व में कभी न कभी कोई ज्वालामुखी क्रिया घटित हुई है। तो जो भी ज्वालामुखी क्षेत्र है, केवल उन्हीं क्षेत्रों में आग्नेय शैलों की उत्पत्ति होती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो में हम अवसादी तथा कायंत्रित शैलों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।